और आज हम आपको ले आए हैं जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगा इलाके में, जिसका नाम जो है पूरे भारतवर्ष में अभी जो है टूरिज़म स्पॉट के हिसाब से अपनी मान्यता रखता है। और हम आज आए हुए हैं भद्रवाह में। कोरोना वायरस एक तरफ से जो है पूरे विश्व में आतंक मचाया हुआ है, और अगर जम्मू कश्मीर की भी बात तो ये भी चिंता वाली बात है। लेकिन इसी के संदर्भ में अगर देखें हम, इसी के साथ साथ में एक अच्छा काम भी यहाँ पे हो रहा है, जो पूरे मैं ये कहूँगा कि पूरे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानीहाल, ये जितना इलाका है और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट बनने जा रहा है। वो इंस्टीट्यूट जो शायद 2018 में इनॉग्रेट हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके की भी मुश्किलें आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में हुई, और अब जम्मू कश्मीर यूटी में इसका DPR वगैरह अप्रूव हो चुका है। और आज हम आपको ले आए हैं इस खूबसूरत जगह में। आप देख सकते हैं ये पूरी ज़मीन जो है वो 55 कनाल लैंड है जो सैंक्शन हुई है, जो हैंडओवर की गई है आयुष को। यहाँ पे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट जो बना रही है केंद्र सरकार 100 करोड़ की लागत पे, उसका एक सेंटर जो है यहाँ ठंठरा, भद्रवाह ठंठरा में बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। और ये सारी की सारी लैंड 55 कनाल लैंड जो है यहाँ पे ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पे रखी गई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में अभी जो है, जो अभी DPR सबमिटेड है, वो एक तो यहाँ की बाउंड्री वॉल जो पूरी की पूरी बनेगी वो कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत की है। और उसके अलावा यहाँ पे एक सीड जर्मिनेशन चैम्बर बनेगा, जहाँ पे सीड रखे जाएंगे, जहाँ पे उनको जर्मिनेट किया जाएगा। वो चैम्बर 25 लाख में बनेगा। और इसी के अलावा हम आपको जो है इसकी दूसरी साइड पे भी आज ले जाएंगे। हम बताना चाहेंगे आपको किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और आयुष डिपार्टमेंट और इसके अलावा R&B डिपार्टमेंट जो इसके शाना बशाना काम कर रहा है, रात दिन इस कोरोना वायरस में भी काम किया जा रहा है, और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की बात की जा रही है। और ये भी एक खुशखबरी है कि आने वाले 1 महीने में शायद इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और भद्रवाह के लोगों के लिए ये एक तोहफ़ा केंद्र सरकार की तरफ से आज जो है मिलने वाला है। और आगे हम आपको दूसरी साइड दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि सब आप लोग जानते हैं कि हम जो हैं आज आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट दिखाने जा रहे हैं। और अभी हमने आपको इससे पहले जो है पहली साइड दिखाई ठठेरा में, और अब जो हम दूसरी साइड पे है, बहुत खूबसूरत जगह ये भी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे साथ में एक नदी जा रही है, और नदी के किनारे पे ये ज़मीन जो है ये अलॉट की गई है। आप इधर भी देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये पूरी की पूरी लैंड पूरी 48 कनाल के आसपास ये लैंड है जो डिमार्केट की गई है ख़ास तौर पे इस इंस्टीट्यूट के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट। और मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि भाई ये कोटली छाबरा में है, भद्रवाह के बिल्कुल विसिनिटी में है, सिटी के बिल्कुल नीचे है, ठीक है, दरिया के बिल्कुल साथ में है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ बनने क्या क्या जा रहा है। इस जगह पे जो है सबसे पहले इसकी 4 दीवारी होगी, फेंसिंग होगी, फेंसिंग के साथ साथ इसके अंदर ऑक्शन प्लेटफॉर्म बनेगा, कैंटीन बनेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा जिसमें सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी, चौकीदार का हट बनेगा, हेल्थ केयर सेंटर बनेगा, शॉप्स बनेंगी, उसके बाद स्टोरेज गोडाउन बनेगा, वॉशरूम, एंट्री एग्ज़िट गेट, ये सारा 2 करोड़ में बनने जा रहा है। और उसके अलावा इसमें ड्राइंग शेड बनने वाला है जो कि 10 लाख की लागत लगेगी उसमें भी। और अगर आप इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे और जो है स्टोरेज गोडाउन बनने जा रहा है जहाँ पे स्टोर होता रहेगा, वो भी 10 लाख की लागत से बनने जा रहा है। और उसके बाद जो इसकी फेंसिंग होने वाली है वो 1 करोड़ 18 लाख और 67, मतलब आप सोच सकते हो कितना पैसा यहाँ पे, लगभग 3 करोड़ के आसपास अभी यहाँ खर्च होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो 100 करोड़ का है। ये मैं आपको बता दूँ, ये जो 100 करोड़ है ये यहाँ पे भद्रवाह में लगने वाला है इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट है, ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जो पूरे जम्मू कश्मीर में भद्रवाह में बनने जा रहा है, जो आने वाले वक्त में एक नई उमंग होगी ख़ास तौर पे अगर देखा जाए इकॉनमी के हिसाब से, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
और मैं आपको बता दूं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये नदी जो मैंने आपको पहले भी दिखाई, इस नदी का आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे जो है हॉस्टल्स भी बनेंगे जहाँ पे साइंटिस्ट लोग जितने भी बाहर से आएंगे वो यहाँ पे रहेंगे और यहीं पे सारा रिसर्च वर्क यहाँ पे होगा। और जो जहाँ अब हमने आपको ठठेरा पहले ही साइड दिखाई, वहाँ पे जो है आपका जो है सीड ड्राइंग चैम्बर वहाँ पे बनेगा और दूसरी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट और हाई टेक पार्क जो मेडिसिनल पार्क है वो वहाँ बनने वाला है। और वो सेकंड फेज़ की बात है, लेकिन फर्स्ट फेज़ का मैं आपको बता दूं ये पैसा सारा रिलीज़ हो चुका है, डीपीआर सबमिटेड है। अब जो है विद इन डेज जो हमें अभी तक सूचना मिली है काम शुरू होने वाला है। आइए अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं आयुष डिपार्टमेंट से जो इंचार्ज हैं अभी यहाँ पे डोडा भद्रवा में, ख़ास तौर पे ये जो इंस्टीट्यूट जहाँ बन रहा है ठंठरा में। अब हम बात करेंगे आयुष डिपार्टमेंट के इंचार्ज से। सर आपका नाम? डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलिक। डॉक्टर इफ्तिखार, मुझे बताएं कि ख़ास तौर पे आयुष डिपार्टमेंट जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उनका बहुत ज़्यादा फोकस जो है यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के ऊपर ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट बनने जा रहा है, ये किस तरीके से फ़ायदेमंद होगा पूरे इस खित्ते के लिए? देखो, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और आयुष डिपार्टमेंट सेंटर उनने एक स्टेप लिया है। एक बहुत बड़ा रीजनल इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स का। इसमें जितने भी हाई अल्टीट्यूड की स्पीशीज़ हैं, जैसे पोडोफाइलम है, एक्ोनिटम हेटेरोफाइलम है, वेलेरिना वाल्चियाना है, और भी एन्युला रेसिमोसा है, सासुरा कोस्टस है, इन सारी स्पीशीज़ की जहाँ यहाँ पर रिसर्च हो जाएगी। पहले तो रीजनल इंस्टीट्यूट बनेगा, उसके बाद इन स्पीशीज़ पे काम होगा, इनके अल्कलाइड्स वगैरह निकाले जाएंगे, इनका मेडिसिनल वैल्यू निकाला जाएगा। उसके बाद इनकी प्रोपोगेशन जो है मास कल्टीवेशन स्टार्ट की जाएगी, मतलब क्लस्टर्स बनेंगे फार्मर्स के, और एक मास कल्टीवेशन लोगों को जो है ये दिया जाएगा ताकि वो यहाँ की जो भद्रवा की जो है जितने भी फार्मर्स हैं या भद्रवा के अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट से बाहर जितने भी फार्मर, उनको एक क्लस्टर बना के उनको सीड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इन प्रोडक्ट्स की जो है मास कल्टीवेशन हो जाए। उसके बाद फिर उनको जो है एक इंडस्ट्री में भेजा जाएगा जहाँ से मेडिसिन जो है बन के आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है रॉ मटेरियल की बहुत कमी है J&K में, या इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है कि जिसकी वजह से जो है हमारी डिमांड जो है इंडस्ट्रीज़ की पूरी हो जाएगी। और फ्यूचर में मुझे लगता है कि भद्रवा के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कि एक मुझे लगता है कि एक हर्बल इंडस्ट्री जो है यहाँ पर कायम होने जा रही है। तो मैं दूसरा बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने खुद कहा कि हर्बल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हर्बल इंडस्ट्री में लोगों का कितना योगदान होगा? क्योंकि यहाँ का जो गरीब तबका है, गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास ज़मीनें तो हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक कुछ ऐसा मुझे दिखने को नहीं मिल रहा है कि जिससे उनकी जो है इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। क्या आपको लगता है कि इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद जब इनके ऊपर काम होगा, डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर काम होगा, उसके बाद आपको लगता है कि आप इनको लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जाएगी और एक एक मेडिसिनल प्लांट पे रिसर्च होती जाएगी। क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड लैंड होगी, लेकिन हम फिर उसके बाद यही चाहेंगे कि लोग जो फार्मर्स हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनकी लैंड को जो है यूज़ किया जाए। तो अभी तक जो आयुष का काम है ख़ास तौर पे इस रीजन में, अभी तक आपका काम किस हद तक पहुँचा हुआ है? कोई ऐसा प्लांट है, हर्बल प्लांट या कोई मेडिसिनल प्लांट, मतलब जो आपने अभी तक जो है लोगों तक पहुँचा और लोग उस पर अभी फ़ायदा उठा रहे हैं? नहीं, अभी तक जैसे 10-15 साल से यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट से काफ़ी काम हो रहा है। मुझे लगता है कोई 100 के करीब जो है फार्मर्स इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, जो अपनी जो है खुद की जो है कल्टीवेशन कर रहे हैं। हमने उनको प्रमोट किया, उनको जो है सीड मटेरियल जो जर्मिनेशन का तरीका बताया, उसके बाद से उनको जो है प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर लिया। और आपको पता होगा कि यहाँ पर कई ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने काफ़ी इस पर काम किया और नर्सरीज़ बनाई और काफ़ी पैसा भी कमाया। जैसे कि 2 साल पहले जो है एक हमारा फार्मर है यहाँ पर, उसको अवार्ड भी मिला, इस रिसेंटली भी उसको 1-2 महीने पहले अवार्ड मिला। तो काम हो रहा है। मुझे लगता है तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का हर साल इस यहाँ से बिजनेस। ये आयुष डिपार्टमेंट से डॉक्टर थे। और अब हम बात करेंगे R&B डिपार्टमेंट की, जिनका काम मेन है कि यहाँ बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। और R&B डिपार्टमेंट में हमारे साथ है, आपका नाम? फारूक अहमद। फारूक अहमद जी, आप मुझे बताएं किस तरीके का काम हो रहा है? क्योंकि 2018 में इसकी जो है नींव रखी गई, माननीय जतिंदर सिंह जी ने, जो MP हैं इस पूरे इलाके के, उन्होंने इसकी नींव रखी। और 2018 के बाद आज 2020 चल रहा है, इतनी देरी क्यों हुई? और ख़ास तौर के ऊपर अब किस मतलब लेवल पे काम पहुंचा हुआ है? सर, डायरेक्टर ISM की तरफ से हमें लेटर आया था R&B डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने हमसे DPR जो एज़ पर रिक्वायरमेंट, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, हमने उस बेस पे उनको DPR बना के दे चुके हैं हम।
तो जैसे ही ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं, डायरेक्शंस वेट होके आती हैं, तो हम उन पे टेंडर लगा के जल्द से जल्द काम शुरू तो है। आपको क्या लगता है, मतलब कब तक ये जो ये इंस्टीट्यूट है ख़ास तौर पे, ये मैं कहूँगा ये वरदान है भद्रवाह के लिए, डोडा के लिए, इस सब पूरे इलाके के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, ये कब तक आपको लगता है अमली जामा पहनाएगा, यहाँ पे शुरू कब काम होगा? सर, जो हमने DPRs पे इसका कंप्लीशन डेट रखी हुई है वो 1.5 से 2 साल तक रखी हुई है, तो उसके अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए वैसे सारा प्रोजेक्ट जो भी है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड ऑफ मेडिसिनल प्लांट जो भद्रवाह में बनने जा रहा है, 100 करोड़ का इंस्टीट्यूट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैकवर्ड इलाके में केंद्र का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और इसके पीछे कहानी क्या है, ये जानने के लिए अब हम सीधा जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डायफोडे के साथ बात करने जा रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सर, मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट को यहाँ लाना, ख़ास तौर पे इतने बैकवर्ड इलाके में, और इसमें कितनी मेहनत आपकी लगी है? ये मैं आपको बताता चलूँ कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स हैं। आप जानते हैं कि भद्रवाह का हमारा सारा एरिया और जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे एरियाज़ जो है वो अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स के लिए मशहूर है। उसमें जो है वो बहुत सारी रिसर्च की भी आवश्यकता है, उनको कोडिफाई करना और उनको प्रिजर्व करना और उनका यूटिलाइजेशन जो है वो मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से कैसे हो सकता है, इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव हुआ था। ये परस्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था JK गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हमारे ऑनरेबल MP साहब है उनकी तरफ से भी, MOS साहब है उनकी तरफ से बहुत परस्यू हो रहा था। तो ये अभी ब्रेक थ्रू जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पिछले मैं समझता हूँ कि पिछले 6-7 महीने में जो है वो ऑलमोस्ट दोनों लैंड साइड्स, कुछ लैंड डिस्प्यूट्स इसमें चल रहे थे पिछले कुछ सालों से, तो वो लैंड इशूज़ भी रिजॉल्व हो गए हैं। और उसकी 2 साइड्स जो है वो 2 साइड्स के लैंड ट्रांसफ़र कंसर्न डिपार्टमेंट को भी हो चुके हैं, और अलग अलग 2 लोकेशंस पे उनको, एक हमने भद्रवाह टाउन में जो है वो कॉम्प्लेक्सेस के लिए जगह दे के रखी है, और एक ठंटेरा जो जगह है उसमें जो है वो प्लांटेशन और वो सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट होगा, जिसकी वजह से भद्रवाह के लिए एक सेंट्रल USP डेवलप होने में मदद हो जाएगी। नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी मुश्किलें आपको आई, बिकॉज जहाँ तक मेरी जानकारी है 15 साल पहले इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे प्रपोज़ किया गया था, और 15 साल के बाद आज जब आप यहाँ आए, जब आपने ज्वाइन किया, उसके बाद किस तरीके से आपको मालूम, मतलब पता चला कि ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ ऑलरेडी सैंक्शनड है, फिर इसके ऊपर काम करना, और ख़ास तौर पे इन कोविड-19 के दौरान में इसको DPR तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे हुआ? ये इसमें जब मैं आया था, जब परस्यू हमने किया, तो उसमें लैंड इश्यूज़ कुछ थे। एक साइड जो थी ठंटेरा की ऑलरेडी ट्रांसफ़र उनको हो चुकी थी, दूसरी साइड जो है वो भद्रवाह में उनको प्रपोज की थी, लेकिन जो साइड थी वो ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट के पास थी, तो उसमें जो है वो कुछ ट्रांसफ़र्स के इश्यूज़ थे। फिर अल्टरनेटिव साइट्स हमने जो है वो इसमें और ढूंढने की कोशिश की। जो पिछला वाला जो हमें कुछ टाइम मिला तकरीबन पिछले साल का इसी दौरान का, तो इसमें हमने काफ़ी सारे साइट जो है वो ढूंढ के निकाले, और जब टीम आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थ्रू, हमारी जो गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू और ISF डिपार्टमेंट के थ्रू, तो उनको हमने काफ़ी साइट्स दिखाई, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली जो साइट उनको पसंद आई वो लैंड उनको जो है वो गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र कर दी। अभी जो है वो सब्सटेंटिव लेवल पे पहुंच चुका है, उसके DPRs जो है वो ऑलरेडी बन गए हैं पूरे साइट के। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है, 2.5 करोड़ रुपया रिपोर्टेडली इसमें ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, और 2.5 करोड़ के DPRs बन के ऑलरेडी सबमिट कर दिए गए हैं। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले शायद महीना भर में जो है उसका काम भी फिजिकली ग्राउंड पे शुरू हो जाएगा। तो सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये पूरा जो हिमालयन बेल्ट है और इस हिमालयन बेल्ट में मैक्सिमम मेडिसिन प्लांट्स, आपको लगता है कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद यहाँ की जो इकॉनमी है वो बदल जाएगी, और लोगों की ख़ास तौर पर जो रोज़गार है वो शायद उसका माध्यम यही बनेगा? मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि भद्रवाह एक टूरिज़्म हब हमारा ऑलरेडी है। आजकल इको टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, हेल्थ टूरिज़्म, इन सारे एस्पेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये इंस्टीट्यूट जो आएगा वो सर्टनली उसको जो है वो एक सारी चीज़ों को पुश देगा, ना ही उस चीज़ को पुश देगा। आप जानते हैं कि ये जो है वो सिर्फ इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं है। अब इंडिया का USP हमारा आयुष है, तो ये इंटरनेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट बन सकता है। उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आसपास के
इलाकों में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा ब्रेन जो है वो बाहर से आने की भी गुंजाइश है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक जो है वो कंट्रीब्यूशन इस इंस्टीट्यूट का इलाके के डेवलपमेंट के लिए ज़रूर हो। सर दूसरा, मैंने इस प्रोजेक्ट को जब पढ़ा, इसमें मैंने एक चीज़ देखी कि सबसे पहले हाईटेक पार्क बनने वाला है आपके ठंडेरा में, जिसमें हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाएंगी कि वहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनको उनकी प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और ड्रग डिस्कवरी भी होगी। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आज हम जूझ रहे हैं कोविड-19 के वायरस से, और जिसका अभी तक जो है कोई भी ठोस इलाज नहीं निकला है, आपको लगता है कि क्या इन पहाड़ों में उसकी संजीवनी भी मिल सकती है ऐसे वायरसों की? हाँ, अभी इमीडिएटली जो है वो उसमें कमेंट करना जाहिर सी बात है मुश्किल है क्योंकि रिसर्च इधर, बट सर्टनली आयुष के मेडिसिन का एक रोल इम्यूनिटी डेवलपमेंट में ज़रूर है। आप जानते हैं कि कई सारी हमारी मेडिसिन अभी भी जो हम प्रपोज करते हैं आयुष मेडिसिन की, उसमें कई सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती है और उनका कई सारी की उसकी पैदावार जो है हमारे माउंटेनस एरियाज़ में होती है। तो सर्टनली मुझे लगता है कि आने वाली सिर्फ ये प्रेजेंटली बीमारी, लेकिन आने वाली बाकी बीमारियों के लिए एक हम जिसको कहते हैं कि एक नया फॉर्म ऑफ मेडिसिन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेडिसिन इसकी वजह से उपलब्ध होगा। और सर ये इंस्टीट्यूट दर्शकों के लिए ये कब तक बनेगा और इसको अभी कितना वक्त लगेगा फंक्शनल होने में? ये मुझे लगता है कि फेजेज़ में इसका काम शुरू है। जैसे फर्स्ट फेज़ जो है उसमें अभी गोडाउन्स बनने हैं स्टोरेज के, फिर उसके बाद में जो उसके ड्राइंग शेड्स वगैरह है वो बनने हैं, उसके बाद में जो है वो लेबॉरेटरी का स्ट्रक्चर बनना है और कंपाउंड वॉल्स वगैरह बनने हैं फर्स्ट स्टेजेस में। अलग अलग स्टेजेस में जो है उसका कामकाज जो होते जाएगा। टाइम लिमिट के बारे में अभी इमीडिएटली मुझे बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में रेगुलराइज होना चाहिए। लेकिन ये जो टारगेट है अभी जो काम शुरू करने का, वो 1 महीने में काम इसमें ऑलरेडी हमें शुरू करना है। DPRs ऑलरेडी फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सागर डी डायफोडे, और इन्होंने बिल्कुल क्लियर तरीके से ये बोला कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये एक खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जिसमें मैं ये कहूँगा कि ये इनकी भी एक अचीवमेंट है कि इतने मुश्किलात कोविड-19 के इतने मुश्किलात में भी इस इंस्टीट्यूट को शुरू करना काम और उसके बाद इसका DPR कंप्लीट करना, और जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है कि 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर इसका काम शुरू होने वाला है। पैसा रिलीज़ हो चुका है और हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं, और माननीय MP जो यहाँ पे हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि आखिरकार इतने सालों की मशक्क़त के बाद जो है भद्रवाह के लिए ख़ास तौर पे और डोडा के लिए प्राउड की बात है। आगे भी हम इसी तरीके से जानकारी लेते रहेंगे DC डोडा से और आप तक ये चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।